नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो इस हथेली में हमको देखने को मिल रहा है कि जो ये आपकी भाग्य की लकीर है, यहाँ से निकलती हुई इसी लकीर से उद्गम होती हुई एक बहुत सुंदर रेखा, जिसको हम सूर्य की रेखा कहते हैं, नज़र आ रही है। मानी भाग्य की लकीर से सूर्य की जो रेखा है, सूर्य की जो लकीर है, वो अपने गंतव्य स्थान सूर्य पर पहुंच रही है भाग्य की लकीर से निकलती हुई। ये भाग्य की ब्रांच नहीं है बल्कि एक सूर्य की रेखा है। देखिएगा, जो रेखा कहीं से भी शनि पे पहुंचती है वो भाग्य रेखा होती है, और जो कहीं से भी सूर्य पर पहुंचती है वो सूर्य रेखा होती है। जो कहीं से भी बुध पे पहुंचती है वो बुध रेखा होती है, या कोई रेखा गुरु पे पहुंचती है तो वो गुरु से जो है अपना युक्ति बनाती है। आपकी सूर्य रेखा भाग्य रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत पे पहुंच रही है तो निश्चित है ये भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि करेगी, उसकी शक्ति को दुगनी कर देगी। और रेखा जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितना निर्दोष होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी और सुंदर होती जाएगी, आपकी उन्नति का क्षेत्र भी उतना ही अधिक स्पष्ट और सुंदर होगा, उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी। कुछ नहीं करना है आपने जो है अपनी सूर्य की इस रेखा पे जो है हमेशा ध्यान देना है, और केवल दो रेखाओं का आपको जो है अपने जीवन काल में जो है उपाय करने हैं। जीवन की सारी समस्याओं का हल आपके इन्हीं दो रेखाओं में समाहित दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, एक चीज और देखने को मिलती है, यदि किसी की हथेली में इस तरह से सूर्य पर्वत पर पंखुड़ी नुमा कुछ बनता है, जैसे आपकी हथेली में बन रहा है, और सभी ग्रह जो है अनुकूल हों और हथेली में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं न हो, विशेषकर जिस तरह से आपकी हथेली में राहु की रेखाएं इस तरह से हर जगह पे जो है संघर्षों की स्थिति को पैदा कर रही है, कर्जे की स्थिति में आपको ला रही है, दरिद्रता की स्थिति में लाती हुई दिखाई दे रही है, और संघर्ष की स्थिति को बढ़ा रही है। कहीं ना कहीं किसी कोने में अभाव की स्थिति पैदा कर रही है। अगर ये रेखाएं ना हो, इनका प्रभाव जीवन में ना हो, और सूर्य पर्वत पर इस तरह से पंखुड़ी हो, तो व्यक्ति जो है 35 से 36 साल के बाद जातक अपने भवन बनाते हैं, और कम से कम 2 3 4 भवन तक ऐसा व्यक्ति बनाता है और बेचता भी है। और ऐसी स्थिति आती है, लेकिन 40 साल होते होते अस्थायित्व भवन में ऐसे व्यक्तियों का निवास हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। और जब हम धन और संपदा की बात करते हैं न, धन संपदा के लिए जो है हमें भाग्य रेखा देखना बहुत जरूरी होता है। आपकी भाग्य रेखा का उद्गम स्थान कहीं न कहीं चंद्र क्षेत्र से शुरू हो रहा है और अपने गंतव्य स्थान पे ये पहुंचती हुई नजर आ रही है। देखिएगा, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है ऐसी भाग्य रेखा का। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, और तब जाके 42 से लेकर के और 45वें साल के बीच में चैन आता है, और 45वें साल के आसपास जो है ये भाग्योदय कराती है। पर ये निश्चित मानिएगा, अगर उस समय शनि का और राहु का कोई प्रभाव अगर जीवन में न आया हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे व्यापार की ओर मुड़ता है, और ऐसा व्यक्ति प्रत्येक दिन जो है धनार्जन करता है। और जैसे ही इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाता है, एक साल में कुछ इसने दिया, दूसरे साल में उससे दुगुना, फिर दुगुना, फिर चौगुना, व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यस्त अवस्था में आ जाता है और अच्छा खासा धन जो है ऐसा व्यक्ति कमाता है, और निश्चित मानिएगा ये व्यक्ति करोड़पति की श्रेणी में आता है। आज चाहे व्यक्ति जो है मजदूरी कर रहा हो, 10 लोगों के अंदर अंडर में काम कर रहा हो, लेकिन ये भाग्य रेखा
अगर आपकी हथेली में है, आप चाहे अभी चप्पल घिस रहे हो, लेकिन जैसा ही इसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है, अपने आप आपको रास्ता मिलता है, आप व्यापार की तरफ जाते हैं और निश्चित तौर पे अच्छा खासा अर्निंग ऐसा व्यक्ति करता है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपकी वर्तमान हथेली जो है बहुत सारी छोटी मोटी बड़ी रेखाओं से पटी पड़ी है। जब भी हमारी हथेली में इस तरह से बहुत सारी रेखाएं आती हैं, तो निश्चित मानिए जीवन के वर्तमान समय को ये इंगित करती है। और वर्तमान समय में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में रहता है और संघर्षों को बहुत ज़्यादा झेलता है। पैसे हथेली में यदि आ भी गए तो हथेली में पैसे बच नहीं पाते हैं और आपका काम का, आपकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी आती है, पर उन अपॉर्चुनिटी को व्यक्ति ग्रैब नहीं कर पाता है, कैश नहीं कर पाता है, काम बनते बनते व्यक्ति के रह जाते हैं। और हमारी तर्जनी और मध्यमा के बीच इस तरह से छिद्र हो तो तकरीबन 35 से 36 वर्षों तक व्यक्ति को आर्थिक मामले में संघर्षों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। आपकी हथेली में अगर हम देखें तो जो कनिष्ठा उंगली है वो अच्छी खासी है, सूर्य के पहले पौर के ऊपर या पहले पौर तक जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात है, ये सुंदर बात है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था इसको कहा जाता है। अगर कनिष्ठा आपकी इस तरह से लंबी है तो निश्चित ही आने वाले समय में आप सफल व्यापारी होंगे या उच्च अधिकारी होंगे या उच्च वर्ग के व्यक्ति हो जाएंगे, और आने वाले समय को इंगित कर रही है कि श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। आपका बुद्ध पर्वत अगर देखा जाए तो बुद्ध पर्वत भी अच्छा खासा यहाँ पे उभार लिए हुए है, सुंदर उभार लिए हुए है, अच्छा खासा उभरा हुआ है। आप हर परिस्थिति की, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, भली भांति उसको समझने बैठेंगे। योजना बनाकर चलना आप ऐसे लोगों में विशेष गुण होता है, आप में ये गुण है। और ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। आप निश्चित ही कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सुंदर होंगे, आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आने वाले समय में बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है, बेहतरीन अवस्था में जो है आ जाएगा। वाणी भी शहद सी मीठी यहाँ पे दिखाई दे रही है, शहद सी मीठी हो जाएगी। और वही अगर हम देखें जो आपकी मस्तिष्क रेखा है अच्छी खासी लंबी है, और इस मस्तिष्क रेखा पे बहुत बड़ा जो है इस तरह का मल्टी प्रॉपर्टी योग यहाँ पे दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं बिजनेस के मामले में अगर सही से रहा 45वें वर्ष से देखना, अभी आपके पास चाहे हो कुछ चाहे नहीं हो, लेकिन 45वें वर्ष के आसपास या 46वें वर्ष में निश्चित तौर पे जो है आप व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने बैठ जाओगे और कई शहरों में आप व्यापार करना शुरू कर लेंगे। आपका व्यापार किसी एक शहर में ठहर नहीं जाएगा, अच्छा खासा व्यापार आप अपने जीवन में करेंगे। बौद्धिक क्षमता भी आपके अंदर अच्छी खासी है। और देखी जाए तो इस तरह से ये रेखा आपकी जारी है और यहाँ से एक रेखा निकलती हुई इस तरह का चिन्ह बन रहा है। निश्चित ही व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन के कारण जीवन में सफलता की प्राप्ति निश्चित रूप से जो है करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है आपका दार्शनिक स्वभाव को हथेली का ये चिन्ह बताता हुआ नजर आ रहा है। व्यक्ति दार्शनिक किस्म का होगा, कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी चीज़ में
उत्कृष्ट खोजकर्ता भी जो है व्यक्ति होगा। एक विद्या की लकीर भी ये दिखाई दे रही है। अपने क्षेत्र में व्यक्ति अच्छा खासा नॉलेज रखता होगा, जिसको बेसिक नॉलेज कहते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज की आकृति यूं दिखाई पड़ रही है। निश्चित रूप से आप अपनी भूमि का अर्जन करेंगे, या तो प्लॉट खरीदेंगे या खरीद चुके होंगे। यहाँ पे भी एक इस तरह से चिन्ह बन रहा है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता लिया है। अगर हम आपका देखें, जीवन की रेखा को देखें, जीवन रेखा थोड़ा इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर जीवन रेखा इस तरह से निकलती है तो जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं। भाग्य रेखा को अगर इस तरह से कई रेखाएं काटती हैं तो जीवन में संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है। पैसा आपकी हथेली में आता है, लेकिन टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मानसिक परेशानी का भी सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है और मन चिंतातुर रहता है। क्यों? क्योंकि ये रेखा अगर जीवन रेखा को काटती है तो कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मस्तिष्क रेखा को काटती हैं तो मस्तिष्क मतलब ब्रेन में ये चिंता पैदा करती हैं। व्यक्ति सोचता बहुत ज़्यादा है, चिंता करता है और व्यक्ति का माइंड चिंतातुर रहता है और थका देने वाली चिंता ये देती है। अगर शनि रेखा को काटती हैं, पैसों की रेखा का काटती हैं, तो आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये कमज़ोर करती है और कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति भी व्यक्ति के अंदर हो जाती है, व्यक्ति के पास हो जाती है। संघर्षों को ये बढ़ाती है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो सारी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो शनि का नेगेटिव प्रभाव थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, जो जीवन की खुशियों में जो है कमी लाती हुई दिखाई दे रही है। उंगली आपका अंगूठा देखा जाए पीछे की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पे परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्ति होगा, इस ओर इशारा कर रहा। हाँ, आपका शुक्र पुष्टतम अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। परिवार का साथ अच्छा खासा आपको मिलेगा, परिवार का सुख जो है अच्छा खासा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति तेजस्वी होता है, चेहरा भी ऐसे व्यक्ति का सुंदर होता है। सुंदरता और आकर्षण व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है। हर परिस्थिति को ऐसा व्यक्ति झेलने की क्षमता रखता है। सज धज संवर कर ऐसा व्यक्ति रहता है, अपने को मेंटेन रखता है, अच्छी पर्सनालिटी का स्वामी होता है और भौतिक सुख सुविधाएं भी आने वाले समय में अच्छी खासी रहेंगी। इस ओर जो है इशारा आपका हथेली करती हुई आ रही है। ऊपरी मंगल निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा चिंता दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति जो है वर्तमान समय में देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बृहस्पति थोड़ा कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, साधारण भाव में बैठा हुआ है, साधारण व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। और धन के मामले में अगर देखा जाए तो आर्थिक पक्ष ठीक ठाक तो रहेगा, लेकिन काम को तभी विस्तार मिलेगा या धन के रूप में तभी जो है बहुत अच्छा रहेगा जब इस पर्वत को पुष्टतम स्थिति में मिलेगी। ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रमी होंगे, दृढ़ता और संतुलन होगा और कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। अगर आपका चंद्र क्षेत्र को देखा जाए, चंद्र क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहली चीज़ ये दे रही है कि व्यक्ति छल कपट से दूर रहेगा, सकारात्मक सोच का मालिक है, इस ओर इशारा कर रही है। एक रेखा यहाँ से जीवन रेखा से निकलती हुई आती दिखाई दे रही है। फूड बिजनेस में हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हुआ, ट्रांसपोर्ट में हुआ, टूरिस्ट ऐसी चीज़ों में हुआ, अगर करियर बनाएंगे तो कामयाबी की ओर ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल कर यूँ आ रही है। देखो, ये रेखा कुछ और बताती है। अगर जीवन में सब कुछ भी है तो भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है अधूरापन लगता है, कहीं ना कहीं किसी कोने में खालीपन महसूस होता है। ये रेखा जो है सब कुछ होते हुए भी
व्यक्ति के जीवन में खालीपन को इंगित करती है। यहाँ पे अगर देखा जाए पीछे एक जो है इस तरह का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही एक अच्छी यात्रा का जो है सौगात मिलेगी और सुंदर यात्रा होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी जो है प्रगति की निशानी वो यात्रा होगी। और जीवन काल में पैतृक संपत्ति की भी अच्छी खासी प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो ओल्ड एज है उसमें अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से निश्चित ही अच्छे खासे धन की ओर भी आपको प्रगति दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूर्ण रूप से विश्लेषण कर लिया है। इसके अलावा और कुछ रहता है आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं निश्चित ही आपके सवालों का जवाब दूंगा। और थोड़ा जीवन में अभी जो बहुत सारा संघर्ष चल रहा है, जिस तरह से विकास होना चाहिए था, जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, उस तरह से अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन 45वें वर्ष के बाद जैसे ही 45 पार कर लेते हैं, अच्छी खासी प्रोग्रेस आपके जीवन में है और निश्चित ही आप व्यापार की ओर जाएंगे। और धन के मामले में देखा जाए तो अच्छा खासा धन, अच्छा खासा साम्राज्य आप जो है स्थापित अपने जीवन काल में करेंगे। और आपको परिवार का सुख, आपको भौतिक सुख, आपको जीवन का भरपूर सुख जो है यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।